आप समस्त देश व प्रदेशवासियों को डॉक्टर वीरेंद्र कुमार विधानसभा 393 ज्ञानपुर भदोही से आप सभी को चरण स्पर्श आप सबके चरणों में नमन वंदन करते हुए मैं अपने वीडियो के माध्यम से अपने विचारों को आप समस्त देश व प्रदेशवासियों के समक्ष रखने का प्रयत्न कर रहा हूं, जिसमें आप लोगों की सहभागिता विचार जो भी हो वो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, जिसके लिए हम आपके सदैव आभारी रहेंगे। तय है कि हमारे भारतवर्ष जैसे विशालकाय देश में बहुत सारी समस्याओं का निराकरण अभी तक नहीं हो पाया है और निराकरण किस तरीके से हो वह प्रक्रिया अपनाई जा रही है, परंतु पूरी तरीके से सफल नहीं हो पा रही है। ऐसा क्यों? हम किसी को दोषी नहीं देना चाहते हैं, सभी निर्दोष तय हैं, लेकिन इस बात को समझने के लिए कहीं न कहीं बहुत गहराई वाली सोच रखनी होगी, जो कि जितने भी मंथनकर्ता हैं, जितने भी इस संबंध में अर्थात देश के विकास के लिए प्रयत्नशील होते हैं और वो सोचते हैं कि हमारा भारतवर्ष विकसित हो, क्यों ऐसा नहीं हो पाता है? यह हमारे विचार से यही मेरा कहना है कि ऐ मेरे देश व प्रदेश की जनता, जनार्दन, हम मानते हैं कि हमारे देश में बेरोजगारी, भूखमरी, जनसंख्या विस्फोट जैसी समस्याएं बनी हुई हैं। क्यों ना ऐसा ही नियम लागू कर दिया जाए जिससे एक परिवार को सीमित रखा जाए, एक उनके भौगोलिक क्षेत्रफल को भी सीमित रखा जाए, अर्थात जो भी चल अचल संपत्तियाँ होती हैं उस तरीके से सीमित रखा जाए। और बात रही बेरोजगारी की, तो इसके लिए संसद और विधायक दोनों जो भी सदन होते हैं उनमें यह बिल क्यों नहीं पारित किया जाता है कि एक परिवार के लिए एक सरकारी नौकरी आवश्यक रूप से प्रदान की जाए और जो भी सरकारी नौकरी वाला व्यक्ति होगा, अगर वह अपने परिवार का भरण पोषण सही से नहीं करता है तो उसे नौकरी से निष्कासित किया जाए। साथ ही साथ उनको यह कहा जाए कि देखिए आप ऐसा करिए जिससे आपके परिवार का भरण पोषण हो सके और सुचारू रूप से जीवन को जिया जा सके। क्यों संसद विधायक में यह बिल नहीं पेश होता है? क्यों हमारा संसद अर्थात जहाँ बहस होती है वो क्यों अर्थात सदन वह क्यों हंगामे के भेंट चढ़ जाता है? यह क्या राजनीतिक लोगों की बात होती है? हकीकत बात तो ये है, बड़े बड़े अच्छे एग्ज़ाम लेवल पास करके जब वो किसी उच्च लेवल के अधिकारी बन जाते हैं तो तय हैं कहीं न कहीं राजनीतिज्ञ लोगों के, चाहे वो अंगूठा छाप हो, उनके तले ही काम करना होता है। क्यों? क्या ये परिवेश नहीं बदला जा सकता है? मैं अपने देश व प्रदेश के समस्त उच्चाधिकारियों से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि आप कुल मिलाकर जो भी कहने से हमारा तात्पर्य रहा है वो आप लोग समझ चुके हैं, परंतु क्या अपने देश को विकसित करने के लिए हम आप जैसे लोगों को आना पड़ेगा आगे या नहीं आना पड़ेगा? इसके साथ ही साथ जहाँ तक अब विचार आता है हमारे मन में कि अपने भारतवर्ष के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। भीषण सरगर्मी सभी जगह होगी, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश राज्य में और ज़्यादा से ज़्यादा सरगर्मी बढ़ी हुई है चुनाव की। और हमारा एक विधानसभा क्षेत्र है ज्ञानपुर, विधानसभा संख्या जो कि विधानसभा क्षेत्र ज्ञानपुर है 393 जिसकी संख्या है। यहाँ पर भी काफ़ी सरगर्मी से चुनाव 7वें चरण में होना है। आज 20 फरवरी जो कि तीसरे चरण का मतदान प्रारंभ हो गया है। 7 तारीख को हमारे यहाँ मतदान है, 10 तारीख को मतदान की गणना है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपने क्षेत्र का जो भी विधायक सांसद हो, एक निष्पक्ष रूप से मतदान करने का सबको अधिकार होता है, परंतु
हर चीज़ ध्यान में रखकर धर्मनिरपेक्षता, जातिवाद न देखकर एक सही व्यक्तित्व का चुनाव करना चाहिए, जो हमारे देश व प्रदेश के बारे में अच्छे तरीके से सोच सके और युवाओं के बारे में भी सोच सके, बेरोजगारी के बारे में भी सोच सके। ऐसा क्यों नहीं किया जाता है? राजनीतिक लोग ये मुद्दा बना के रखना चाहते हैं, क्योंकि फिर ये 5 वर्ष बाद दिखेंगे नहीं, आएंगे तो 5 वर्ष बाद ही, भले ही लंबे लंबे वादे करते हों, भले ही वो घोषणा पत्र देते हों, चाहे जितना ही सहानुभूति देते हों, क्यों ऐसा नहीं होता है? हाँ, मैं एक बात दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि हमें भी कभी इच्छा होती है कि हमारी भी एक राजनीतिक पार्टी हो, जिसका अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहे जो भी हो, लेकिन एक अलग तरीके से देश व प्रदेश की व्यवस्था को करने के लिए राजनीतिक रूप से आना चाहिए। और तय है कि आने से देश की संप्रभुता, अखंडता को बरकरार रखने के लिए हमेशा इन सब बातों को ध्यान में रखना चाहिए। इसके साथ ही साथ बहुत सारी समस्याएं होंगी, मैं अपना विचार आप सबके सामने ऐसे ही प्रस्तुत करता रहूँगा। जैसे कि मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, प्रदेश प्रभारी, राष्ट्रीय मजदूर विकास समिति संगठन के माध्यम से आप लोगों को एक बार फिर से जागृत करना चाहता हूँ कि एक सही प्रत्याशी को मतदान करिए। मतदान आपका है, निष्पक्ष रूप से करिए, किसी के बहकावे में मत आइए, किसी के फुसलावे में मत आइए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, विधानसभा 393, आप समस्त माताओं, बहनों, भाई बंधुओं के चरणों में सादर प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।